नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हैंडलूम एक्सपो में। जी हाँ, 75वें आज़ादी के अमृत महोत्सव के चलते हैंडलूम एक्सपो चल रहा है आपकी अपनी दिल्ली में। जनपद हैंडलूम हॉल आप कभी भी आ सकते हैं और ये जो प्रोग्राम है ये 19 मार्च से शुरू हो गया और 1 अप्रैल तक चलेगा। तो आप प्लीज़ राष्ट्रहित में और हमारे व्यूवर्स को सपोर्ट करने के चलते आप यहाँ पे ज़रूर आएँ जब भी आपको टाइम मिले, इन बिटवीन या वीकेंड में। और बहुत ही अमेजिंग कलेक्शंस यहाँ पे हैं, वो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे थोड़ी देर में। और हर एक स्टेट से, डिफरेंट स्टेट से व्यूवर्स यहाँ पे आए हुए हैं। सो मेक श्योर कि आप यहाँ ज़रूर आ रहे हैं और हमारी देश की जो परंपरा है उसको आगे लेकर जा रहे हैं। और मैं आपको एक और छोटा सा फैक्ट बताना चाहूँगी कि हैंडलूम, अगर हम आर्ट एंड क्राफ्ट की बात करें, इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट है। तो ये हमारे लिए अपने आप में एक गौरव वाली बात है कि इसका जो ओरिजिन है वो यहीं से होता है, हमारी इंडिया से होता है। जी हाँ, मोहनजोदाड़ो से। सो आइए चलते हैं आगे और लेते हैं एक प्यारी सी झलक बाकी चीज़ों की। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे बहुत सारे स्टेट के लोग आए हैं, जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली, असम, पश्चिम बंगाल और भी बहुत सारे प्रदेशों से लोग यहाँ पर आए हुए हैं अपने हैंडलूम को लेकर। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले हमारे। अब हम फारूक जी से मध्य प्रदेश की कुछ स्पेशल बातें जानने वाले हैं। तो आइए फारूक जी बताइए कि क्या खास है आपके हैंडलूम में? हैंडलूम बेडशीट अपनी 100% कॉटन से बनाते हैं। ये धोने पर और सॉफ्ट होती है, कलर फास्ट रहता है इसका। कलर बिल्कुल धोने के बाद बिल्कुल कलर देखिए इसको ऊपर। और सिकुड़ने का जैसे कॉटन सिंक नहीं होती है, सिंक नहीं होता, बिल्कुल सिंक नहीं धोने के बाद रफ होता है और सॉफ्ट होता है। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा इसका कलर है। तो अगर आपको अपने घर को इस समर में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और क्लासी दिखाना है तो आप ये परचेज कर सकते हैं और यहाँ पर आकर इनकी भी सेल बढ़ा सकते हैं। तो सो नाउ वी आर एट राजस्थान। तो क्या नाम है आपका? हसन। ओके हसन, प्लीज़ हमें थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए। वैसे तो राजस्थान बहुत ही कलरफुल कल्चर, रिच इन कल्चर रहता है, तो क्या आप वहाँ से स्पेशल लेके आए हैं? This is Kota fabric, which is specifically made and near places, right? This is this is made by cotton and silk, right? This have a specific texture, like this, the checkered texture. This is their identification. Of Kota. This is how you will identify this is Kota, right? These have different types of things, like they have mixture quality also. These are the other qualities, right? We basically do the the fabric work, right? We have the fabric and we just do the block printing. Okay. Yeah. This is so beautiful. You can see इसको हम कोटाडोरी बेसिकली बोलते हैं, जहाँ तक मुझे पता है। तो this is how it is and you won't believe this is so light weighted and very beautiful in looks and very light to carry और बहुत ही सुंदर और बहुत ही क्लासी लग रहा है। तो अगर आप चाहते हैं अपने समर्स को बहुत ही क्लासी और लाइट बनाना तो आप ज़रूर ये कोटाडोरी सूट पीस यहाँ से पिक कर सकते हैं। और ये जो हमारा प्रोग्राम है 19 मार्च को स्टार्ट हुआ था, 1 अप्रैल तक चल रहा है। तो इन बिटवीन जब भी आपको टाइम मिले, वीकडेज में, वीकेंड में, डोंट फॉरगेट टू बी हियर। इट्स वेरी नियर टू जनपद मार्केट के साथ में ही ये आपका हैंडलूम। सो नाउ वी आर एट जम्मू एंड कश्मीर, जो कि बहुत ही सुंदर जगह मानी जाती है। वहाँ की क्या खास चीज़ें हमारे बीच लेके आए सर जाते हैं। सर आपका शुभ नाम अच्छे बोले। My name is Mohammad Yunus. ओके, मोहम्मद यूनुस जी, प्लीज़ बताइए कि आप क्या स्पेशल वहाँ से हमारे लिए लेके आए हैं, क्या है आपके पास? हमारे पास है कश्मीरी जो हम शॉल बनाते हैं, मैन्युफैक्चर द शॉल्स, ओके, 100% पश्मीना, 100% wool, can you just all show embroidered. this, to us so that Embroidery our ones. viewers can also have a look at it. This is 100% pashmina. Yeah, our viewers With will be happy to embroidery. see it. They can see it from here itself. Yeah. This embroidery. This name is the stools. This all the hand embroideries. This this one man, this one work in about this one in 6, 7, 8, 10 days. Okay, it takes 10 days to complete 10 it. days on the work.
Okay. No, and this material. Okay, fabric is different. Fabrics and different. Fabric takes how many days? Yeah. How many days This fabrics and the handlooms by hands. This about about 1 week. The size, the short. This all the by hand. Everything by hand. The small needle work. This one man the work. This one man the work about 15 days. Oh, it takes 15 days? to Yes, complete 15 days one work. One man. This work. Material has some difference. Between the of hours, material about 10 days, 20 days. Because lining material, I make lining material. तो आपके पास इसके कारीगर हैं या आप ये परचेज करते हैं? नहीं हम अपने यूनिट से अपने कारीगर से अच्छा, अपने ठीक है। खुद बनाता है या So now we are at बिहार. So आइए देखते हैं बिहार की क्या विभिन्न कलाएं यहाँ पे प्रस्तुत की जा रही है. सर, क्या नाम है आपका? नीतू जी, प्लीज़ हमें बताइए कि आप क्या स्पेशल बिहार से यहाँ पे लेके आए हैं. स्पेशल जैसे खादी कॉटन ये भागलपुरी से साड़ियाँ होती हैं जो इसमें बहुत फेमस होता है. भागलपुर फेमस है बिहार में. भागलपुरी से साड़ी है. तो आप देख सकते हैं ये भागलपुरी साड़ी है और उस वाले का तो ऑर्डर बहुत ही प्यारा लग रहा है. आई कैन सी दूर से ही टेम्पल बॉर्डर है प्लेन बॉडी है. देख सकते हैं ये रिच कल्चर ऑफ बिहार यहाँ पे इस साड़ी के थ्रू देख सकते हैं. तो प्लीज़ थोड़ा सा बताइए कि कैसे आप लोग इसको बनाते हैं. ये एक सिल्क होता है हमारे घर और सिल्क होते हैं वो धागे बनते हैं. वहाँ की लेडी या जेंट्स जो भी हाथ से बुनकर हैंडलूम का ये बनता है हैंड से ही बनता है. वहाँ का भागलपुरी सिल्क फेमस है. और कितने दिन लग जाते हैं एक साड़ी को कंप्लीट करने में? एक साड़ी को बनाने में आपको 4 से 5 दिन लगते हैं. 4 से 5 दिन लगते हैं. क्योंकि हैंडलूम का होता है हाँ, बहुत बारी होती है. इसमें कई साड़ियाँ में वो भी होते हैं. सो नाउ वी आर एट पश्चिम बंगाल. तो पश्चिम बंगाल से सर आप क्या नाम है? मेरा नाम ईश्वर चंद जाना. ईश्वर चंद जी, थोड़ा सा बताइए अपने प्रोडक्ट्स के बारे में. क्या स्पेशल आप लेके आए हैं वहाँ से अपने लिए? ये कांथा स्टिच का दुपट्टा ओके और जामदानी वर्क का साड़ी वगैरह लेके आते हैं. ओके. तो दिस इज कांथा स्टिच दुपट्टा. या इस हैंड वीविंग में साड़ी जामदानी वर्क और कुछ रिवर्स लोग हैं. और कितना टाइम लग जाता है आपकी एक साड़ी को बनने में? ये साड़ी में 2 महीने लगते हैं. 2.5 महीने एक साड़ी को हाँ, बनने एक साड़ी में? बनने लगता है. लेकिन ये मसलिन के ऊपर है ओके. और जो कांथा साड़ी है कांथा साड़ी में हम लोग को लगता है 3 महीने से 3.5 महीने. तो आप देख सकते हैं कितना हार्ड वर्क है. 3 months फॉर वन सिंगल साड़ी. कैन यू इमेजिन? दैट्स वाई लोगों को लगता है हैंडलूम्स महंगे होते हैं. तो मेहनत होती है दोस्तों, मेहनत होती है उसके पीछे. तो प्लीज़ वैल्यू दैट थिंग. कैन यू इमेजिन स्पेंडिंग 3 months इन वन सिंगल साड़ी? 3 महीने कांथा स्टिच. कांथा स्टिच एंड इट टेक्स 3 months. देख सकते हैं कितना बारीक काम हुआ है धागों का. तो ऑब्वियसली 3 months तो लग ही जाते होंगे. और कम से कम 6 मीटर या 5 मीटर की एक साड़ी होती है. 6.5 मीटर की साड़ी है तो ऑब्वियसली 3 महीने लग जाते होंगे. नो डाउट लग जाते होंगे. तो फ्रेंड्स, आप सपोर्ट ज़रूर कीजिए इन व्यूअर्स को. आप इनकी मेहनत देखिए और ज़रूर यहाँ पे आइए और अपना फेवरेट कोई भी पर्टिकुलर. So now we are at असम. तो आपको पता है, थोड़ा सा फैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगी कि असम वन ऑफ द लार्जेस्ट हैंडलूम स्टेट काउंट किया जाता है. राइट? यस. तो अभी जाते हैं हम सर से. सर आपका शुभ नाम? दुलाल साहब. दुलाल जी हमें बताएंगे कि उनके यहाँ पे क्या खास बात है उनके फैब्रिक का और कैसे वो बनाते हैं और कैसा उनका भी स्टॉल यहाँ पे चल रहा है. जैसे मैडम ये है मुगा. वर्ल्ड में असम में ये होता है ओके. मुगा. ये कॉटन से बनता है. नाइस. ये मुगा सिल्क बोलते हैं. कितनी ब्यूटीफुल साड़ी आप देख सकते हैं. इतना सुंदर इसका कलर और डिज़ाइन में कितना ज़्यादा परफेक्शन है. और साड़ी क्या ये श्रिंक वगैरह और हैंड वॉश क्या? हाँ हैंड हैंड वॉश है. hand इजी वॉश. easy ओके. नाइस. और ये वर्ल्ड फेमस है आपका? ओनली असम में प्रोडक्ट होता है. ये है. मुगा एंड ये है एरी प्योर एरी. ये असम में होता है. ओनली असम.
ये प्रोडक्ट होता है, ये अहिंसा सिल्क भी बोलते हैं इसको। इसका कोकोन नहीं मारा जाता है, इसका कोकोन मारा जाता है। कोकोन में जो कीड़ा होता हाँ, हाँ, है ये मर जाता है, और मरना ये- पड़ता है, ये नहीं मरना। ओके, दैट्स व्हाई इट इज अहिंसा। हाँ, अहिंसा सिल्क भी बोला ओह, जाता दिस इज कॉल्ड अहिंसा सिल्क। रीजन बीइंग, जब भी हम यान को वीव करते हैं तो उसका एक इंसेक्ट होता है उसके अंदर, कोकून जिसको बोलते हैं, उसको नहीं मारा जाता है, वो अलाइव रहता है। और उसका ये जो हम क्या कहते हैं फैब्रिक है उसको यूज़ करके ये बताते हैं, इसलिए अहिंसा सिल्क है। की हाँ, ज़्यादा। हाँ। बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा ऐसे दिखा दो। ठीक है। असम में पहनते हैं 2 पार्ट में, ओके, मेखला चादर कहा जाता है क्या बोलते हैं इसको। इसको? मेखला चादर, नेकलेस चादर, ये हो गया चादर, ये हो गया मेखला। यहाँ से एक ओके। पहनता है घाघरा के जैसा, और ऊपर से क्या बोलता है ये दुपट्टा लगता है। इसके बाद आपका वो ब्लाउज ब्लाउज पहनना पड़ता है। ओके, तो ये भी असम का एक हाँ जी, कल्चर हाँ है। जी। तो मेखला अगर जितने चादर। भी असमी दिल्ली में रहते हैं और वो चाहते हैं अपने कल्चर के साथ जुड़े रहना, तो वो यहाँ पे आके शॉपिंग कर सकते हैं। तो आप इन लोग की ज़रूर शॉप पे विजिट कीजिए और हेल्प कीजिए, इन्हें सपोर्ट कीजिए। और आपको कोविड के बाद कैसा चल रहा है आपका? थोड़ा सा डाउन है, अभी डाउन फिर है? धीरे धीरे ठीक हो रहा है, हाँ। रिवाइव हो रहा है। हाँ। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, बहुत मेहनत लगती है। ये हैंडलूम्स हैं, नॉट पावर लूम्स, तो ऑब्वियसली एक एक इंसान को बहुत समय लग जाता है इस चीज़ को बनाने में। एक साड़ी को बनाने में कम से कम 2 से 3 दिन लग जाते हैं। तो आप प्लीज़ इन्हें सपोर्ट कीजिए। वी रिक्वेस्ट यू फ्रॉम आवर चैनल साइड अनडिफाइंड इन्फिनिटी की तरफ से एक और बार तहे दिल से दरख्वास्त है कि वीकेंड में या इन बिटवीन जब भी आपको समय मिले ज़रूर यहाँ आइए। थैंक यू। आज हमने कोशिश करी कि आपको दिखा पाए कि हमारे भारत का जो आर्ट एंड कल्चर है वो कितना रिच है, और साथ ही साथ ये भी बताने की कोशिश करी कि कितनी मेहनत लगती है। आपने देखा किसी साड़ी को बनने में 3 दिन, तो किसी को बनने में 3 महीने तक लग रहे हैं। तो आई होप आप उन सब की जो वैल्यू है उसको समझ पाएंगे और उसको वैल्यू करेंगे। और जब भी आपको समय मिलेगा आप यहाँ पर आकर उन्हें सपोर्ट करेंगे। और साथ ही साथ आपका कोई भी सवाल हो हैंडलूम से रिलेटेड, अगर आपको कुछ भी जानना है, आप खुद भी एक आर्टिस्ट हैं और हैंड वीवर हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में नीचे लिख दीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपके उन सवालों का जवाब आप तक पहुंचा दिया जाए। और हम चाहते हैं हमारे भारत की जो प्रतिभा है वो आगे बढ़े। सो राष्ट्रीय हित में हम हमेशा अग्रसर रहेंगे और कार्य करते रहेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल अनडिफाइंड इन्फिनिटी में। धन्यवाद। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर करना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ डू दैट। थैंक यू।